मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सूबेदार मेजर मंगतू राम धारूहेड़ा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। प्रशिक्षण से बदलाव। मुझे मिशन में 2 साल हो चुके हैं। ध्यान साधना, सफाई, प्रार्थना मेरे नित्य होते हैं और ध्यान व सपनों के अनुभव नित्य डायरी में लिखता भी रहता हूँ। पहले जब मैं ध्यान व सफाई करता था तो विचारों की भरमार लग जाती थी। इसमें मेरा आधा घंटा भी निकल जाता था। इसके बाद विचारों का थमना शुरू होता था और इसके बाद हृदय पर ध्यान आता था। मुश्किल से 15 मिनट ध्यान हो पाता था। वही विचार आते थे जो मेरे इसी जीवन के साथ संबंधित हैं और वे मेरे हृदय में अपराध बोध के रूप में बैठ गए हैं। इस बात को लेकर मैं विचलित रहता था और सोचता रहता था कि क्या किया जाए। इसी बात को लेकर एक दिन एकांत में बैठकर विचार कर रहा था तो अचानक हृदय में आया कि इस समस्या के बारे में गुरुदेव के चरणों में गुहार लगानी चाहिए। जुलाई 2017 में परम पूज्य चारी जी महाराज के जन्म दिवस पर शामिल होने के लिए गुरुग्राम आश्रम में गया तो आश्रम में एक बोर्ड देखा जिस पर शाहजहाँपुर में होने वाले हिंदी में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी थी। मैंने भी अपना नाम भिजवा दिया तथा पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। शाहजहाँपुर के रास्ते में जैसे ही बरेली पार किया और शाहजहाँपुर के नज़दीक पहुंचने लगा, वैसे ही आश्रम और बाबूजी महाराज की तरफ से भाव, तड़प और प्रेम से लालायित होने लगा। आश्रम में कदम रखते ही मन में कुछ अलग सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे एक शांत वातावरण होता है। मैंने स्वयं में ऐसा ही महसूस किया। इस आश्रम पर बाबूजी का आवरण है और यहाँ हर चीज़ बाबूजी महाराज के स्मरण में लीन है। ध्यान में बैठता तो 10-15 मिनट तक आश्रम और बाबूजी महाराज के बारे में ही विचार चलते रहे। इसके बाद विचार मुक्त होकर हृदय पर ध्यान टिक गया। मैं हैरान था कि घर पर ध्यान के समय जो रोज़ाना विचार आते थे वे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। एक भी विचार नहीं आया। ऐसा लगा जैसे कि बाबूजी महाराज ने मेरे उन विकारों और विचारों की सफाई कर दी। रोज़ाना सुबह 6:30 बजे सत्संग होता था। एक दिन बाबूजी महाराज के घर में भी सत्संग हुआ। सभी सत्संग व ध्यान सफाई में अलग अलग अनुभव हुए। बाबूजी महाराज का एक कथन है, गुरु प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर गुरु की मौजूदगी भी सुनिश्चित करें। बाबूजी महाराज के घर में सिटिंग में बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर दिव्यता की वर्षा हो रही है और सभी विकार व भारीपन बाहर निकल रहे हैं। उनके घर से आश्रम आने के बाद मेरे अंदर एक ठहराव सा आ गया। मन, बुद्धि, चित्त एक ही जगह पर स्थिर हो गए और पूरा दिन ऐसा ही रहा। 5 दिन के प्रशिक्षण के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिला जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये प्रशिक्षण बुद्धि स्तर और वाणी स्तर का नहीं था। इसमें हृदय को छूना था और अनुभव करना था। इस प्रशिक्षण में मुख्य विषय ध्यान, प्रार्थना, सतत स्मरण, डायरी लेखन, सहज मार्ग के 10 नियम और हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन थे। बाबूजी महाराज की कृपा ही ऐसी है कि शिक्षण में भी प्राणहुति सभी के लिए
काम करती है। अपराध बोध और पूर्वग्रह दो ऐसे विकार हैं जिन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। हर इंसान की जीवन शैली अलग है, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए साधारण जीवन शैली होनी चाहिए। आध्यात्मिकता में बुद्धि और मस्तिष्क का कोई महत्व नहीं है। इसमें हृदय में उतरना होता है और दिव्य उपस्थिति को महसूस करना होता है। ध्यान साधना व सतत स्मरण द्वारा गहराई में जाने पर अभ्यासी में भाव, तड़प और प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे अभ्यासी की पात्रता बनती है। इसलिए आध्यात्मिकता में गहराई में जाने के लिए हमें निजत्व, विशिष्टता और भेद को त्यागना होगा। अच्छे विचार, अच्छे आचार, अच्छे विचार व अच्छे व्यवहार का पालन करना होगा। आध्यात्मिकता में प्रेम ही हमें अंतिम सत्य तक पहुंचाएगा। जो बातें मैंने लेख में लिखी हैं, ये मेरे अनुभव की बातें हैं और मैंने महसूस करके लिखा है, ताकि मेरे जैसे अटके भटके और विचलित अभ्यासी इसे पढ़कर प्रेरणा लें और एक बार प्रशिक्षण के लिए अवश्य जाएं। मैं तो यही कहूँगा कि सभी अभ्यासी, चाहे नए हों या पुराने, या प्रशिक्षण के लिए अवश्य जाएं। प्रशिक्षण बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।